आज मैं आपको अमेरिका की एक और प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू LGBTQIA2++, राइट। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मेरा अपना बिलीफ है और आपका अपना बिलीफ है। मैं अगेंस्ट मेरा अपना बिलीफ यहाँ पे बता ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपका ये बिलीफ नहीं है देन यू विल स्टिल हैव टू डील विद इट। बस ये समझ लीजिए। ठीक है, इसकी एक्सटेंट क्या है। आप चंडीगढ़ में पले बड़े हैं, मैं काफ़ी सारे चंडीगढ़ के लोगों को जानता हूँ, वो LGBTQ में काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं मानते, तो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, चंडीगढ़ और इंडिया के बहुत सारे लोग नहीं मानते, तो जो मानते हैं मानते हैं, जो नहीं मानते नहीं मानते हैं। अब आप देखिए, आप नहीं मानते हो, तो अगर आप नहीं मानते हो तो आपके बच्चों को इसका एक्सपोजर पूरा होगा। बस ये मतलब है इसका। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, फेवर हूँ, मैं कुछ नहीं ऐसे बोल रहा हूँ। अब अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। तो पहले तो इस बात को समझिए कि ये जो चीज़ है ना, LGBT, ये अब सिर्फ LGBT नहीं रहा। बहुत सारे लोग मान लो कि LGBTQ हो गया है। ये LGBTQ भी नहीं रहा, ये LGBTQIA, फुल फॉर्म मालूम है उसकी? LGBTQIA 2, नंबर 2 या 2++, ये बन चुका है। ठीक है, आपका बच्चा आपने मस्कट में पाला है, ओमान में पाला है, आपने अपना बच्चा दुबई में पाला, आपने अपना बच्चा चंडीगढ़ में पाला, अपने बच्चा दिल्ली में पाला है, आपने अपना बच्चा नागपुर में पाला है, बड़े नाजों से पाला है। आप मतलब किसी धर्म के अंदर हर दिन जाते थे, मतलब आप हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम, आप अपने अपने धर्म को अच्छी तरह से मानते थे। काफ़ी सारे धर्मों में तो ये माना ही नहीं जाता। तो मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको नहीं मानते, किसी भी रीज़न से, चाहे नहीं मानते, चाहे धार्मिक रीज़न से नहीं मानते, चाहे पर्सनल रीज़न से नहीं मानते, तो आपके ऊपर ये अब आएगा। ये मेरा मतलब है। मैं इसके अगेंस्ट हूँ या फॉर हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये आई होप दिस मेक्स। मैं उनको बोल रहा हूँ जो इसको नहीं मानते, तो उनके ऊपर भी ये आएगी जरूर पर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ बस। ठीक है ना, तो इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि करके। तो इसमें क्या है कि नई नई चीज़ें ये लोग बनाते हैं, ढूंढते हैं। पहले सिर्फ LG था, फिर LGB हुआ, फिर LGBT हुआ, फिर बड़े सालों तक LGBT रहा, फिर इन्होंने नई चीज़ निकाली। पहले iPhone 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 6 7 8 9 10, नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे नई नई चीज़ें आती रहेंगी। LGBTQIA2++, ये लोग सोशोलॉजी में रिसर्च करते हैं। मैं अगेन इसको अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सोशोलॉजी में रिसर्च करते हैं, वहाँ से उसकी आउटकम होती है, वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि आईफोन वाला बड़ी अच्छी अच्छी जो रिसर्च करता है, वहाँ से निकालता है कि ये फीचर होनी चाहिए आपके फ़ोन में। ठीक है, तो LGBTQIA2++, इसकी जो लेटेस्ट चीज़ है वो क्या है? लेटेस्ट चीज़ है कि ना, क्या है लेटेस्ट चीज़? जिसको सुनाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, उनको हैरान है दुनिया कौन सी दुनिया में रहती है। ये तो 2-3 साल पुरानी बातें हो गई अब तो 2 का फंडा क्या है? 2 का फंडा ये है कि आपको ये तो सुना होगा ना, आपने देखा ना लिंक्डइन में बहुत लोगों ने लिख रहा था हिम हर ही हिम एच। वो मतलब ये होता है कि भाई मेरे को आप ही हिम हिज बोलो, यानी कि मैं लड़का आइडेंटिफाई करता हूँ अपने आप को, और कोई लड़की है वो कहती है मेरे को शी हर बोलो। राइट, द आइडिया इज़ कि मेरे को मैं लड़की आइडेंटिफाई करती हूँ। पर क्या कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब अब लड़की है पर लड़की, मतलब वो बंदी बेसिक करिए मैं लड़की हूँ, आपको इसका मतलब ये लगता है लिंक्डइन वालों को, जो बंदे लिंक्डइन पर डाल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब एक और भी है। लड़की कहती है कि मैं लड़का आइडेंटिफाई करती हूँ, फिर अपने कहती है मेरे को ही हिम बुलाया करो। आपको पता है ना सारी बात, ये आपको पता है ना। लड़की कोई सेक्स चेंज करा ले या ना करा ले, उसके बगैर भी वो कह सकती है कि भाई मैं अपने आप को आइडेंटिफाई लड़का करती हूँ। तो एक बंदे ने कर दिया ना, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती है, कहता है कि वो लड़का था, कहता है मैं तो अपनी को लड़की आइडेंटिफाई करता हूँ। और ये सब चीज़ें स्कूल टॉयलेट्स में मुश्किल आ रही है। राइट, अभी उस पर आऊँगा। तो वो अपने को लड़के आइडेंटिफाई कर सकती है, और तो फिर वो अपना लिंक्डइन में डाल देगी मेरा ही हिम है। तो वो अपने आप को लड़का आइडेंटिफाई करती है। मतलब जो भी आप आइडेंटिफाई करें वहाँ लिख दो, और वो लोग उसको वैसे करेंगे, वो लोग उसको वैसे मानेंगे। लेकिन इसमें लेटेस्ट चीज़ की गई है, वो ही नंबर 2 है। वो लेटेस्ट चीज़ है टू स्पिरिटेड। या वो टू स्पिरिटेड में क्या है कि भी मैं मंडे ट्यूसडे को लड़का आइडेंटिफाई करता हूँ, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को मैं लड़की आइडेंटिफाई करता हूँ, सैटरडे संडे को फिर लड़का करता हूँ, सैटरडे को फिर लड़का करता हूँ, संडे को फिर से लड़की आइडेंटिफाई करता हूँ अपने आप को। तो आप पूरी एक मैट्रिक्स लिखते हो लिंक्डइन में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही हिम,
समझिए मेरी बात, वेडनेसडे थर्सडे शी हर ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे पूरी पब्लिश करते हो। तो वो जो करते हो आप, अगर आप अपने को ऐसे आइडेंटिफाई करते हो, आप इसको ऐसे पब्लिश करते हो और दुनिया को आपको बता देते हो मेरे को ऐसे बोलना है, वेडनेसडे को ध्यान रखना मुझे शी हर बोलना है, मेरे को ही हिम नहीं बोलना। तो ये कितनी रिजिडली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अमेरिका के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर जितनी सारी एंटरप्राइजेज हैं जो LGBTQ को प्रमोट करती है। देखिए मैं रॉन्ग राइट में फंसना नहीं चाहता, ना पॉलिटिकल में फंसना चाहता हूँ, मैं तो सिंपल बता रहा हूँ कि जो कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो वो जब इसको रिन्फोर्स करेंगे तो मानना पड़ेगा। और आपके घरों में माहौल है कि ये ऐसे होगा, मतलब आपका अमेरिका में अगर आप रहते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा, अब होगी पहली बात। लेकिन अमेरिका के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे अमेरिका के बहुत सारे अच्छा गोरे हैं जो कहते हैं यार उनको बड़ा एतराज़ है। एतराज़ होना ना होना अच्छी बात है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बस एतराज़ है, फैक्ट बता रहा हूँ आपको। वो जब कहते हैं कि एतराज़ है, कहते हैं इस बात से एतराज़ है कि जब 6 साल के बच्चे को जब ये नहीं पता वोट किसको देनी है, जब उसको ये नहीं पता उसको सब्जेक्ट्स कौन से करने हैं, उसको बनना क्या लाइफ में, कुछ 6 साल के बच्चे को पता क्या है, उसको अपना सेक्स आइडेंटिफाई करने का राइट दिया हुआ है। ये पब्लिक स्कूलों में, तीसरी बार बता रहा हूँ, पब्लिक स्कूलों में ये भी उसको बोला, पहले बता चुका हूँ कि वो वर्क प्लेस पे ऐसे बहुत चलता है, उसको मानना पड़ता है। नंबर 2 बता दिया कि 6 साल के बच्चे को भी अलाउड है, वो अपना जाके बोले जी मैं तो अपने को लड़का आइडेंटिफाई करता हूँ, लड़की बोले तो माना जाएगा। नंबर 3 है, उनको ये भी बोला जाता है कि अपने घर में नहीं बताना, और स्कूल की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है घर को बताना, ठीक है ना। पूरा ये सिस्टम ताकि इस तरह से ही नरिश हो, ये वो उनकी प्राइवेसी मेंटेन करी जा रही है स्कूल के बच्चों की, यानी कि इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं हो सकता। आप अपने बच्चों को खुशी खुशी यहाँ ले आते हो, अपने बच्चों को यहाँ भेज देते हो, आपके बच्चे यहाँ पलते हैं बढ़ते हैं, आप लोन ले लेके भेजते हो, ठीक है। आप अपने बच्चों को यहाँ भेजते हो, सोच के भेजते हो कि बच्चे आपके जो आप सोचते हो जो आप मानते हो उन पे चलेंगे। मैं नहीं बोलता जो आप मानते हो ठीक है गलत है, मैं उसका कोई बात नहीं कर रहा। जो मैं अमेरिका में चल रहा है मैं उसको भी सही गलत नहीं बोल रहा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि होने क्या वाला है। अब आपका बच्चा है, आपने भेजा 23 साल का बच्चा, वो धीरे 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 बड़ा होगा, एक दिन 32 साल का होगा, शादी करेगा, फिर उसके खुद के बच्चे होंगे। देखिए आप समझदार हो, पेरेंट्स हो आप, आपको समझना है यहाँ पे क्या होने वाला है। आपके बच्चों के साथ ये सब हो सकता है। अगर आप इसमें बिलीव नहीं करते तो ये गलत है आपके हिसाब से, तो ये होगा जरूर, ये अपना लिख लो कहीं पे। 6-7 बंदे अगर हम भेजेंगे, 6-7 बच्चे यहाँ पे आएंगे, उन 6-7 बच्चों में से एक आधे का बच्चा, उसका आगे फर्दर जब बच्चा होगा तो उसका आगे बच्चा उनसे वो जरूर इन चीज़ों में मतलब वो होगा, उसको भी ऊपर असर होगा, क्योंकि स्कूलों में माहौल है, लीगल प्रोटेक्शन है। लीगल प्रोटेक्शन वाली बात को समझा जाए, लीगल प्रोटेक्शन है, पूरा लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, और गोरे तक इसके अगेंस्ट है, फिर भी चल रहा है ये। अगर आपको कि मैं तो यहाँ से फॉरेन से आया हूँ, सीरिया से आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ, मैं चेंज कर दूंगा दुनिया को, नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आपको चेंज करना चाहिए कि नहीं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा दायरा नहीं है, पर आप चेंज करना चाहते हो, मैं उन लोगों को मुखातिब कर रहा हूँ जो लोग चेंज करना चाहते हैं, कहते हैं ये चीज़ मेरे को तो पसंद नहीं है। जिनको तुमको बता रहा हूँ आपकी पसंद नापसंद पे कोई मैटर नहीं करती, ये होगा ही होगा आपके बच्चों के साथ। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है, अगर आप इसमें चीज़ों में नहीं मानते तो अपने बच्चों को अपने पास रखिए, अपने देश में रखिए। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मेरे शुरू से चैनल इसी बारे में है कि अपने बच्चों को इंडिया अमेरिका ना भेजो, ये अंधा कुआं है, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं और परेशान होते हैं, वीज़ा के लफड़े हैं, ये लफड़े हैं वो लफड़े हैं। और मैंने आज आपको एक नया लफड़ा बता दिया। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे कैसे बकासुर प्रॉब्लम है, BKSR बकासुर, बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियाँ प्रॉब्लम है, पिक एंड ड्रॉप ऑफ किड्स प्रॉब्लम है, बंदे के काम सारे दिन खत्म नहीं होते, मछली प्रॉब्लम है मैंने बताई है, मैंने पूरा वो आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम बताई है, सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं कि यहाँ पे इंसान राइज नहीं कर पाता है, यहाँ पे लाइफ बड़ी बोरिंग है, लोनलीनेस है, ये सारा मैंने बताया। मैंने आज एक नई प्रॉब्लम बता दी आपके, मैंने ये भी बताया था आपके बच्चे आपके नहीं रहेंगे, ये सारी मैंने बताई, और मैं आपको बता दिया आपके बच्चे इन सब चक्रों में भी फंसेंगे। इफ़ यू आर अगेंस्ट इट देन डू नो इनमें फंसना अच्छी बात है, बुरी बात है, वो नहीं मैं कह रहा। एक और आया हुआ है मार्केट में LGBTQIA2++, या वीडियो देखना कि ग्रोन अप मैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज डॉग, तो डॉग की तरह रहते हैं, गले में लीश डालते हैं और उनका मालिक उनके साथ साथ चलता है। ये लोग कह रहे हैं कि ये कॉमन है, नहीं वो कॉमन मेरे को समझ में आ गया, वो वंसी पहनते हैं ना जो, वो नहीं मैं बोल रहा, वो एक्चुअली डॉग की तरह ही चलते हैं। ये नहीं, ये अनकॉमन है, ये नया है, लेटेस्ट है ट्रेंड, इसका नाम भी मुझे नहीं पता। तो ये LGBTQIA2++ है, थोड़ा पुराना हो चुका है, ठीक है ना। अब जो है सो मैंने आपके सामने रख दिया,
अब आपका डिसीजन है, आपने अपने बच्चों को यहाँ भेजना है, इस तरह के माहौल में भेजना है, ठीक है ना। आप कहते हैं ना कि वेस्टर्नाइज हो रहा है इंडिया, इंडिया वेस्टर्नाइज हो रहा है, इंडिया में वेस्टर्नाइज हो रहा है। पाकिस्तान वाले कहते हैं हम पाकिस्तान वेस्टर्नाइज हो रहा है, बांग्लादेश वाले कहते हैं बांग्लादेश वेस्टर्नाइज हो रहा है, हमारे बच्चे वेस्टर्नाइज हो जा रहे हैं। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, 90% अमेरिकन भी कहते हैं, 80% चलो लगा लो 80%, क्योंकि सारे देहात में जो रहते हैं, कि अमेरिका करप्ट होता जा रहा है, बैड होता जा रहा है। तो कर कौन रहा है फिर ये सब अमेरिकनाइज हो रहा है। इंडिया वाले कहते हैं अमेरिकनाइज हो रहा है, पाकिस्तान वाले कहते हैं अमेरिकनाइज हो रहा है, हमारा बच्चा वेस्टर्नाइज हो रहा है, अमेरिकनाइज हो रहा है। तो आता कहाँ से? अमेरिका वाले भी कहते हैं, 80% अमेरिका जो देहात में रहता है वो भी कहते हैं कहाँ से आ रहा है सारा, हम नहीं चाहते, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। आप हिंदू इंडिया में रहते हो, आप मुसलमान हो इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, मुसलमान हो, आप रब को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, आप उन चीज़ों में बिलीव करते हो, आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो। आपके जितनी मुझे रिलीजन्स की समझ है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो अलाउड नहीं है उन सब जगहों पे, राइट। तो 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 क्रिश्चियंस में भी नहीं अलाउड है यार। तो अमेरिका 80% तो जिन्होंने ट्रम्प को बनाया है वो क्रिश्चियन ही तो हैं, सारे वो क्रिश्चियन बेल्ट ही तो हैं जिन्होंने बनाया, और क्रिश्चियंस ही तो हैं जिन्होंने उसको बनाया प्रेसिडेंट। अमेरिका की जो रूरल पॉपुलेशन है वो बड़ी डिवाउ क्रिश्चियन है। अरे मेरे भाई, मैं किसी धर्म के फेवर में नहीं बोल रहा, किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली किसी को बोल नहीं रहा, पर फेवर में भी नहीं बोल रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सारे धर्म, बहुत सारे धर्म हैं, अच्छे अच्छे उनमें बातें हैं, उन सबको अपने अपने माने तो सब ठीक रहेगा, ये मेरा कोर बिलीफ है। मैं ये बता रहा हूँ कि क्रिश्चियंस भी तंग आए हुए हैं इस चीज़ से। उनका तंग आना या ना आना अच्छी बात है, बुरी बात है, मैं ये सब नहीं बोल रहा। मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ कि ये मूवमेंट जो है LGBTQIA2++ ये गलत है, ठीक है, मैंने ये डिबेट शुरू से अवॉइड किया है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात, ठीक है ना। लेकिन क्रिश्चियन भी इसको मानते नहीं है, वो मानते नहीं है, फैक्ट है, वो मैंने आपको बता दिया। और वो भी तंग आए हुए हैं, ये भी फैक्ट है। तंग आना, उनका आना ना आना अच्छी बात है बुरी बात है, वो मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन सारे तंग आए हुए हैं। ये कर कौन रहा है फिर, कहाँ से आ रहा है ये? अमेरिकन कॉरपोरेशंस जो हैं, अमेरिका का जो कैपिटलिस्टिक इंजन है वो बहुत ज़्यादा तेज है, वो फिलहाल इसको पुश कर रहा है, और ये पुश जो कर रहा है ये स्कूलों तक पहुंच चुका है। आप माने या ना माने, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे माने चाहे ना माने, चाहे बुद्ध हैं, चाहे जैन हैं, आप माने या ना माने, ये आपके घरों तक पहुंच रहा है, ये पहुंचेगा, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके बच्चे कभी कुत्ते बिल्ली बन के आएंगे, आपके बच्चे कभी लड़की बन के आएंगे, आपकी बच्चियाँ कभी लड़का बन के आएंगी, सेक्स चेंज कराए भी नहीं, उनको मंडे ट्यूसडे कुछ और बोला जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे कुछ और बोला जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके राइट अंडर योर नोज होगा, पर आपको पता भी नहीं चला देगा। इसका पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, ये लीगली प्रोटेक्टेड चीज़ें हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको इस देश के अंदर सिस्टम के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ये आपके बच्चों का, ये आपके बच्चों के बच्चों का फ्यूचर है। आप दादा दादी थोड़ा सा काट देना इन सब अपना डेफिनेटेड, ठीक है। जब दादा दादी पहुंचेंगे अमेरिका में अपने बच्चों, आप बेसिकली आप अपने बच्चों के बच्चों से मिलने पहुंचेंगे तो कोई लड़के गुत्ते लगा कर आएंगे और चूड़ीदार पजामियाँ और वो सूट पहन कर आएंगे से उनसे बातें करना, उनसे पूछना तू कैसी है वो आपको जब बताएंगी भैया, तो वो कैसी हैं आपको पहनना है, बहुत अच्छी हों। अच्छा, आप इनकी तरफ देख नहीं सकते, एक बार घूर के एक्स्ट्रा ऐसे देख नहीं सकते, आपको फिर इधर करनी है आराम से। ये अमेरिका के रूल्स हैं, ये तो आप बिल्कुल ही प्राइवेसी के राइट्स हैं ना। किसी के बारे में ये बातें आप किसी को कानाफूसी नहीं कर सकते, गॉसिप नहीं कर सकते, अपनी बच्ची के बारे में दूसरे से कोई बात नहीं कर सकते, आपके सामने हो रहा है सब कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। स्कूलों में ये मॉल है, मैं नाम नहीं लूँगा किसके स्कूल में, पर मेरा एक दोस्त है, उसकी बच्ची के स्कूल में सिर्फ 10 एक बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे की मम्मी हैं, दो तो मम्मी हैं बस। अब आप, ये गलत है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, मैं उस डिबेट में जा रहा हूँ, पर ये मुझे पता है बहुत मेजर रिलीजन्स, बहुत अच्छे लोग, काफ़ी लोग जो बड़े अपस्टैंडिंग होते हैं वो इन चीज़ों को लाइक नहीं करते। तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो कि भाई अपने बच्चों को ज़रा यहाँ पे सावधानी से बेचना। इंडिया में तो बहुत कुछ कर लोगे आप, यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान में तो कुछ कर लोगे, यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखना, कोई बंदा बोले यार नहीं, पाकिस्तानी सर्कल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में, हमारे तो अपने सिटीज़ बने हुए हैं। किसने बनाए हैं वो सिटी, किसने बनने दिए हैं? इन्होंने बनने दिए हैं।
इसी इसी कैपिटलिस्ट इंजन नहीं बनने दिए हैं। अमेरिका का क्रिश्चियन नहीं चाहता, अमेरिका का जो क्रिश्चियन था वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे इंडियंस आए, अमेरिका पाकिस्तानी आए, बांग्लादेशी आए। कैपिटलिस्ट इंजन ही चाहता था, ठीक है ना, ये उन्हीं के अंदर है। और मैं बताना चाहूँगा जो बंदे मतलब कि बहुत सरल या यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह से है, इसको आप एस्केप नहीं कर सकोगे, ये मैरी कर देंगे इसको। अच्छा पता क्या करेंगे, आपकी किसी बुक से या आपके किसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से निकाल भी देंगे, देखो ये भी देखो वो थे, गए थे। फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी मारने के लिए, आपके बच्चों को मना देंगे, आपके बच्चों को मना देंगे ये। गाइस मैं हंस रहा हूँ, ये मेरी अपने मस्ती है, लेकिन इसका मतलब मेरा कोई ओपिनियन नहीं बाहर आ रहा। मैंने कहीं पे भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहा, मैं तो बस आपको फैक्ट बता दिया है। तो मेरे को हंसी भी बड़ी आती है आपके बच्चों को मना, क्योंकि मैं तो बिटकॉइन पे भी हंसता हूँ, मैं तो हर चीज़ पे मुझे हंसी आती है कि ये आपके बच्चों को मना देंगे। आप कहोगे ये नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन आपके बच्चे कहेंगे नहीं, इसका मतलब यही है, देखो इसने बोला है। अब वहाँ लिखा होगा कुछ, उसने प्यार से बोला श्यामलाल को, अब्दुल को, जसवंत सिंह को, उसने प्यार से बोला जॉन जॉन पॉल को, कहेंगे देख प्यार से बोल रहा है। बड़ा इजी है आपके बच्चों को बनाना। आप की बुक के अंदर से 4 लाइनें, 4 वर्ड्स की कोई लाइन पकड़ के आपको आपके बच्चों को मना लेंगे। ये बड़े हराम जाते हैं गोरे। ये गलत है, ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, पर ये अपनी बात मनवा लेते हैं जो आपके अगेंस्ट है, जो आप नहीं चाहते, उसमें मामले में ये बिल्कुल हरामजादे हैं। तो ये हरामजादे इसलिए हैं, मैं तो अभी भी मैं कोई इसको डिस्कस नहीं कर रहा, LGBTQ है, ये जो भी है ये गलत है, ठीक है, मैं तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो पहले से बता दिया, आप इनको गलत मानते हो तो आप याद रखना कि ये थोपा जाएगा जरूर। और ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, और इसके पीछे एक मॉरल फ्रेमवर्क, सोशल फ्रेमवर्क भी बना हुआ है। सोशल फ्रेमवर्क भी ऐसा है, फुल्ली सोशल एक्सेप्टेड है जी ये, ऑफिस में, घरों में, सब जगह। तो आप अपने बच्चों को बचा के दिखाइए। अगर आपके बच्चे यहाँ आएंगे तो आपके बच्चे ये सब चीज़ों में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, और है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।